ओम शांति। आज हम वायु मुद्रा के बारे में जानकारी लेंगे। कहते हैं प्राण वायु तत्व हमारे पूरे शरीर में संचालित होता है। यदि प्राण वायु नहीं है किसी भी अंग में तो वह अंग निर्जीव हो जाता है या हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। जो भी हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास हमारे 5 प्रकार के वायु में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला है उदान वायु। उदान वायु हमारे सिर से गले तक कार्य करता है। यह हमारे प्राण शक्ति को संचारित करता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो मेमोरी लॉस है, सिर दर्द है, बालों का झड़ना, चेहरे की चमक गायब होना, आँख नाक कान की प्रॉब्लम्स या मेमोरी लॉस, आई डैमेज आदि की प्रॉब्लम्स हमारी शुरू हो जाती हैं। तो उदान वायु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिर से गले तक के अंगों के लिए। दूसरा है प्राण वायु। गले से हृदय तक के जो भी स्थान है उसमें प्राण वायु अपना अहम भूमिका निभाता है। हमारे जितने भी अंग हृदय तक के हैं उन सब में प्राण वायु की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राण वायु ही हमारे हृदय को धड़कने में मदद करता है, हमें जीवित रखता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, छाती पीठ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, लो बीपी, हाई बीपी आदि जितनी भी हृदय तक की समस्याएं हैं वो सब इस प्राण वायु की कमी के कारण है। तीसरा है समान वायु। हृदय से नाभि तक के जो भी स्थान है, जो भी अंग हैं, वह सब इस समान वायु से प्रभावित होते हैं। जैसे अगर समान वायु शरीर में कम है तो पेट की समस्याएं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, महिलाओं में कंसीविंग प्रॉब्लम्स हैं, बच्चेदानी की प्रॉब्लम आदि जो भी हैं वह सब इससे प्रभावित होते हैं। चौथा है अपान वायु। अपान वायु नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक या कहें कि नाभि के नीचे का पूरा भाग जो भी है वह सब अपान वायु से प्रभावित होता है। यदि अपान वायु हमारे शरीर में कम हो जाए तो नाभि से लेकर नीचे पैरों की उंगलियों तक के जो भी भाग हैं वो सब इससे प्रभावित होते हैं। जैसे पैरों की समस्याएं हैं या घुटनों का दर्द है, तलवे का दर्द है या कहें कि हमारे यौन दुर्बलता है, पेट जो भी समस्याएं हैं वह सब इसी चक्र के इसी वायु की कमी के कारण होता है। और चौथा है पांचवा है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में प्रभावित होता है। ये हमें निरोगी रखता है। हमारी चेतना इसी वायु से बनी रहती है। पांचों वायुओं को बैलेंस हमारे शरीर में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसके लिए आज हम ये वायु मुद्रा लगाएंगे। क्योंकि जब इस वायु मुद्रा से हमारे पांचों वायु शरीर में बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाती है। इस मुद्रा को हमें भोजन के आधे घंटे के बाद करना है। बाकी हम कभी भी पूरे दिन में इसे कर सकते हैं, पर यदि भोजन ग्रहण किया है तो भोजन के आधे घंटे के बाद ही इसे करें। कम से कम 21 दिन तक रेगुलर इसका अभ्यास करना है। कम से कम 21 दिन तक इसका रेगुलर अभ्यास करें, 5 से 15 मिनट तक के लिए। यह हमारे पांचों प्राणों वायु हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं। हमारे सात्विक विचारों को उत्पन्न करते हैं, मन की बुराइयों को, संस्कारों को दूर रखते हैं, मन नियंत्रण में रहता है। क्योंकि वायु की जो उंगली है वह गुरु कुंडली के अनुसार ये गुरु की उंगली भी होती है। तो जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो हमारा गुरु पावरफुल होता है और हमारे मन को नियंत्रण रखता है, हमारे अंदर सात्विक विचारों को पैदा करता है। वैसे तो इंटरनेट पे हमें जो मुद्राएं या हम आज तक जो मुद्राएं करते आए वायु के लिए, वह है अंगूठे के साथ हमारे वायु तत्व की उंगली को हम जोड़ते हैं। परंतु इससे
ये अग्नि तत्व इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो आज हम देखेंगे विशुद्ध वायु मुद्रा। इस विशुद्ध वायु मुद्रा को कैसे लगाते हैं वो अब हम देखेंगे। और जब भी हम इस मुद्रा को लगाएं तो हम इस मुद्रा के साथ साथ दोनों आँखों के बीच को ध्यान को केंद्रित करें और इसका प्राणायाम करें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चाहेंगे कि आप इस मुद्रा का अभ्यास जितना हो सके करें, ताकि आपके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। तो आइए अब हम देखते हैं इस मुद्रा को कैसे की जाती है। अधिकतर वायु मुद्रा जो हमें सिखाई जाती है वो इस प्रकार की है। ये है वायु मुद्रा। आज मैं आप लोगों को विशुद्ध वायु मुद्रा के बारे में बताऊंगी और चाहूँगी कि आप लोग उसी वायु मुद्रा को करें जो मैंने सीखी है और बहुत ही फायदेमंद है। विशुद्ध वायु मुद्रा इस प्रकार से है। इस उंगली को इस प्रकार से जोड़ के ये खुली रख दीजिए और ये तो इस प्रकार से ये है आपकी विशुद्ध वायु मुद्रा। और इसे आप अपने जैसे हम हाथ जोड़ते हैं वैसे जोड़ के रखिए और प्राणायाम कीजिए साथ में।